एक मजदूर था जिसका जीवन रोज की कड़ी मेहनत और पसीने से भरा था। एक दिन जमीन खोदते हुए उसकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं, लेकिन वो बेचारा क्या जानता था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक अनमोल हीरा था। उसके लिए ये बस एक खूबसूरत चीज थी, तो उसने इसे अपने प्रिय गधे के गले में एक छोटी सी सजावट के तौर पर टांग दिया, जिससे उसके सूखे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। एक सौदागर को बेचा। गांव के बाजार में जहां जिंदगी की रोजमर्रा की हलचल थी, एक अमीर सौदागर की पैनी नजर उस चमकते पत्थर पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसे लगा, वाह, ये तो बस एक चमकीला पत्थर है, पर दिखेगा अच्छा। उसने मजदूर से पूछा, अरे भाई, कितने का दोगे ये चमकीला पत्थर? मजदूर ने मासूमियत से कहा, बाबूजी, आप जो दे दें। सौदागर ने मुस्कुराते हुए 50 रुपए निकाले और मजदूर को थमा दिए। मजदूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 50 रुपए, उसके लिए ये एक बड़ी रकम थी। सौदागर ने उस पत्थर को अपनी दुकान में तराजू के बाट पर टांग दिया, बस एक और सजावट के तौर पर। पहले जौहरी की कंजूसी का अफसोस। एक दिन एक प्रसिद्ध जौहरी, जिसकी आंखें रत्नों को पहचानने में माहिर थीं, उस दुकान से गुजरा। उसकी नजर जैसे ही उस हीरे पर पड़ी, वो ठिठक गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये तो हीरा है, उसने अपने आप से कहा। उसकी आंखों में चमक और लालच एक साथ उभर आए। उसने सौदागर से पूछा, ये पत्थर कितने का है? सौदागर ने बेपरवाही से कहा, बस 100 रुपए का। जौहरी के मन में एक ही पल में हजारों विचार कौंध गए। 100 रुपए, ये तो करोड़ों का है। पर उसकी आदत थी, कंजूसी की आदत। उसने सोचा, क्यों न मोल भाव करूं, 80 में मांगता हूं, कल 90 में ले लूंगा। उसने सौदागर से कहा, मैं तुम्हें 80 रुपए दूंगा। सौदागर ने ना कह दिया। जौहरी अहंकार में चूर होकर चला गया, ये सोचकर कि कल वो सौदागर को मना ही लेगा। उसे क्या पता था कि उसने अपने हाथों से एक सुनहरा मौका छोड़ दिया था। दूसरे जौहरी की तत्परता और जीत। उसी शाम नियति का खेल देखिए। एक और जौहरी, जो अपने काम में तत्पर और समझदार था, उसकी कार अचानक उसी गांव में खराब हो गई। वो अपनी कार ठीक करवाने के लिए सौदागर की दुकान के पास रुका। उसकी नजर भी उस हीरे पर पड़ी। पलक झपकते ही उसने उसे पहचान लिया। उसकी आंखें खुशी से भर गईं, पर उसके चेहरे पर लालच नहीं बल्कि अवसर को भुनाने की उत्सुकता थी। उसने बिना एक पल भी सोचे सौदागर से पूछा, ये पत्थर कितने का है? सौदागर ने वही 100 रुपए बताए। इस जौहरी ने बिना किसी मोल भाव के तुरंत 100 रुपए निकाले और सौदागर को दे दिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतोष भरी मुस्कान थी। उसने हीरा उठाया और अपने जैकेट की जेब में सुरक्षित रख लिया। पछतावा और सीख। अगले दिन पहला जौहरी बड़ी शान से उस दुकान पर लौटा। उसके मन में था कि आज वो 90 रुपए में हीरा खरीद ही लेगा, पर जैसे ही उसने देखा, हीरा वहां नहीं था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा हीरा कहाँ गया? उसने लगभग चीखते हुए पूछा। सौदागर ने शांत भाव से कहा, अरे वो तो कल ही 100 रुपए में बिक गया। जौहरी का दिल जैसे बैठ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दुख और पछतावे से भर गया। उसने सौदागर को गुस्से से कहा, तुम कितने मूर्ख हो, तुमने एक अनमोल हीरा सिर्फ 100 रुपए में बेच दिया। सौदागर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मूर्ख मैं नहीं था जौहरी जी, असली मूर्ख तो आप थे, जो उसका असली मूल्य जानते हुए भी सिर्फ 20 रुपए के लिए बहस करते रहे और अपने हाथ से इतना कीमती अवसर गवा दिया। कहानी से मिले सबक। ये कहानी हमें जिंदगी के कुछ कड़वे पर बहुत जरूरी सबक सिखाती है। जरूरत पड़ने पर ही कंजूसी करें। हर जगह हर चीज में कंजूसी करने से आप जिंदगी के सबसे बड़े अवसरों से चूक सकते हैं। कभी कभी थोड़ी ढील देना ही समझदारी होती है। कभी भी अवसर न छोड़ें। जिंदगी हमें कई मौके देती है, पर अगर हम उन्हें बहुत ज्यादा सोचने में या बहुत ज्यादा चालाकी दिखाने में बर्बाद कर दें, तो वे हाथ से निकल जाते हैं। मौके आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें पहचानना और पकड़ना जरूरी है। अपने काम में कभी देरी न करें। ये कहावत कितनी सच्ची है। कल का काम आज करो और आज का काम अभी। जिंदगी में तत्परता का बहुत बड़ा महत्व है। सही समय अभी है, क्योंकि बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता और आने वाले पल का भरोसा नहीं।